ओके, तो एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड सवाल हम शुरू करते हैं। अब सेकंड सवाल हमें दे रखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। तो हमें ये ज्ञात करने की वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी ज्ञात कर लेंगे क्योंकि हमने बेसिक्स में पढ़ा है। बेसिक्स तो तूने पढ़े नहीं होंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू जो संख्या हमें दी हुई है उसके, अगर दो संख्याएं हो तो। अगर दो से ज्यादा संख्या हो जाती है तो फिर एचसीएफ इंटू एलसीएम उसके बराबर नहीं होता। ठीक है, तो पहला सवाल हमें क्या दे रखा है, 26 और 91 का हमें एचसीएफ निकालना है। 26 का हमें पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं 26 के। तो 26 के गुणनखंड 2 की टेबल से जा रहा है कितनी बार, 13 बार, और 13 की टेबल से ही जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या आ जाती है यहाँ पे कितनी बार, एक बार, 2 इंटू 13। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 13, 2 की घात 1 इंटू 13 की घात 1। अब दूसरी संख्या हमें क्या दे रखी है, 91। ओके, 91। अब 91 किसकी टेबल में आता है, तुम्हें बताओ 91 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है क्या, 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में, 5 की टेबल में, 6 की टेबल में, 7 की टेबल में नहीं आता, आता है केवल 9 की टेबल में। कितनी बार आता है, नहीं 9 की टेबल में भी नहीं आता, ये आता है 7 की टेबल में। कितनी बार, 7 वन 7 बचा 30, 13 बार। ओके, 13 बार। अब 13 खुद भी अभाज्य संख्या है, इसलिए उसमें केवल उसका ही भाग जाएगा ये, तो और 91 के भाज्य क्या हो गए, 7 इंटू 13। अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लेके चलो सबको। एलसीएम यानी कि हमें सब कुछ लेना है, 2 को भी लेंगे और 13 को भी, 13 इन दोनों में कॉमन आ रहा है। ओके, अच्छी बात है, कोई चीज तो दे दी इन्होंने फर्स्ट सवाल में कॉमन। ठीक है, 13 इसमें कॉमन आ रहा है दोनों में, और 7 भी आएगा। अब एलसीएम में जो घात बड़ी रहती है उसको लेते हैं, तो इन दोनों में बड़ी घात कौन सी है, कोई सी भी फर्क नहीं पड़ता, एक ही घात ले लेंगे यानी 13। अब इन तीनों को इंटू कर देंगे, 13 दूनी 26 और 26 सत्ते में देख लूंगा 182, ये हमारा आ गया एचसीएम। और एचसीएफ में लेके चलो सबको नहीं रहता, एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13, बस 13। ठीक है, दोनों में कॉमन आ रहा है 13, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13। अब हमें सिद्ध करना है, ज्ञात करना है कि क्या 26 इंटू 91 इज इक्वल्स टू 13 इंटू 182, नहीं 182 इंटू 13। तो हम इनको इंटू करके देख लेंगे। 91 इंटू 26 इज इक्वल्स टू 6 वन 6, 6 9 72। हेलो, 6 9 72 नहीं होता, 56 होता है। 56 भी नहीं होता, 54 होता है, ज्यादा मजाक कर लिया। 546 इंटू 2 वन 2, 9 8 40, क्या बोल रहा हूँ, 9 8 ओके, समझ गया होगा तुम। 6 यहाँ पे हो गया 6, ज्यादा अच्छी राइटिंग आ गया यार। और यहाँ पर हो गया 13 का 3 यहाँ से लगाया एक, तो 2600 नहीं 3366, 3366 इज इक्वल्स टू, अब 182 में भी हम 13 से इंटू करेंगे, 3 2 6, 3 8 27, उल्टा ही गिनना हूँ, 8 1 8 8 6 8 24, 2 3 1 3 और 2 5, 546 इंटू 281, इनको जोड़ेंगे तो आ रहा है 6 6 3 2 इज इक्वल्स टू 2 3 6 6, यानी एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर है, और ये हमने ज्ञात करना था, हम ज्ञात कर चुके हैं। अब इसको हम फेयर में देख लेते हैं, दोनों के अभाज्य गुणनखंड किए, एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला। ओके, अब इन दोनों का गुणा, जो हमें संख्या दे रखी है, इन दोनों का गुणा इज इक्वल्स टू जो एलसीएम और एचसीएफ हमें मिले उनका गुणा, दोनों बराबर आ रहा है, तो ये हमारा आंसर है, यही हमें सिद्ध करना था। आंसर हो चुका है फाइनली। मुझे लगा था सवाल में गलत कर दूंगा, लेकिन नहीं, कर तो दिया था वैसे, खैर कोई बात नहीं, गुड।